हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे अपने डीएफसी वाले स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे थे कि भैया कब वीडियो आएगी। तो फाइनली वीडियो आ गई है। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर भी लेके आया हूं। पहले क्या पैटर्न था वो भी बात करेंगे, पहले क्या कट ऑफ गई थी उसकी भी बात करेंगे, और इस बार अगर आप लोगों को एग्जाम निकालना है तो किस तरह से आप 60 डेज के अंदर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के सामने इंटरव्यू कब लाने वाले हैं उस सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। पूरी स्लाइड यहां पे आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूं। लास्ट ईयर क्या पैटर्न था, इस बार क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप लोगों को कहां से कौन सी चीजें कवर करनी है, सारी की सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं। सैलरी स्लिप आप लोग देख ही चुके थे, ये मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुका था। ये डीएफसी वालों की सैलरी स्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी 46,000 से ज्यादा है, 46,225 यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये न्यू जो ज्वाइनिंग हुई है जिन लोगों की 2021 के बाद, उन लोगों की सैलरी यहां पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक तरह से एएलपी से भी बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास ये है। दूसरी चीज, जितने भी स्टूडेंट एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। 3 साल के डिप्लोमा के बाद आपको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल रही है जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, 65 से 70 हजार के आसपास उसकी सैलरी है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। और दूसरी चीज, जो डाउट बने हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट को लेके कि भैया, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज को लेके डीएफसी को कि ये प्राइवेट है, क्या प्राइवेट कुछ नहीं है, पीएसयू है। ये जैसे कि डीएमआरसी है, ठीक वैसे ही ये है, तो घबराने की जरूरत है नहीं। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम यहां पे बात करते हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को कहा जाता है कि भैया अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो आप लोगों को उस एग्जाम के सिलेबस से और उसके पुराने पेपर से रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पुराने पेपर में यहां पे आप सब लोगों के सामने है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी डेट है पूरी 19 तारीख लास्ट डेट है अगले महीने की। 19 जून आप लोगों के लिए लास्ट डेट रखी गई है। अभी आप लोग देख सकते हैं 19 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा डेट ओपनिंग भी रहेगी। अगर कोई करेक्शन करना है कुछ तो आप लोग 30/6/2023 तक ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम की जो शेड्यूल डेट किया गया है वो आप लोगों का अगस्त में है। कहने का मतलब यह है कि अगर मई खत्म कर ली जाए तो जून जुलाई आप लोगों के पास पूरी पड़ी हुई है। अब खत्म हो रहा है, ये तो गया ही, एक ही दिन बचा है आप लोगों के पास। तो आप उस चीज को समझिए कि जून और जुलाई 60 डेज आप लोगों के पास हैं। और इस एग्जाम को जिन लोगों ने टारगेट्स फॉलो किए हैं, मैं कह रहा हूं जितने हमारे स्टूडेंट हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, टारगेट क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, आपके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका सारा का सारा सिलेबस इस टाइम पे कंप्लीट होने वाला है। और निश्चित तौर से अगले महीने तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर जितनी चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी आपके टारगेट के अंदर से फंसने वाली हैं। तो ये तो आप समझ लीजिए। लेकिन जिन लड़कों ने तैयारी नहीं भी स्टार्ट की, अगर वो 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि प्री को 10,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे और मेंस के लिए आपके पास बहुत टाइम है। मेंस आपका दिसंबर में होगा। तो अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 4 महीने मिलेंगे। और सिलेबस जो है वो बहुत ही छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग अगर देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस तो उसमें 4 से 5 चीजें ही दे रखी हैं। पेपर कैसा आएगा वो भी सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। तो आपके पास 4 महीने का मोर देन इनफ टाइम होगा। वो इस समय आप प्री की अगर तैयारी करते हैं तो 60 डेज के अंदर आप बहुत ही आसानी से इसका प्री निकाल लेंगे, क्योंकि प्री को 10,000 प्लस बच्चा क्वालिफाई करने वाला है। अब यहां पे देखिए, और आपसे बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा जिसने अभी सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहा है। तो जितने स्टूडेंट ने टारगेट क्लासेस फॉलो की हैं या जो वो गाइडेंस सेशन से जुड़े हुए हैं पहले से, उन लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भैया 1,000 रुपए का लालच मत करो, फॉर्म फिल कर दो। बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अभी एक बच्चा है वो ग्रुप डी और उसमें कंपेयर कर रहा था एग्जीक्यूटिव में, मुझसे पूछ रहा था भैया मैं एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन कर लूं या ग्रुप डी को ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मुझे फुल गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो अगर ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हो तो। ग्रुप डी की उसके सामने कुछ औकात नहीं है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के सामने। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, स्टेशन मास्टर के लेवल की पोस्ट है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, एक बार यहां पे आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूं। लास्ट ईयर जो एग्जाम का पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से था। अगर बात करें जैसे कि अभी आप लोगों के सामने पोस्ट होगी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, तो उनकी जो पिछली बार जो जिस तरह से देखा गया था 120 नंबर का पेपर था और एक ही पेपर था। देखिए यहां इस चीज को ध्यान रखिए, उनका एक ही पेपर था और एक ही पेपर के बाद सारे काम हो गए थे। लेकिन इस बार 2 पेपर हैं और एग्जीक्यूटिव की एक पोस्ट के लिए सीबीएटी भी है। सीबीएटी स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है उसी के लिए है, समझ रहे हो। यहां पे स्टेशन मास्टर नहीं बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, लेकिन उसी पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही है या साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात हो रही है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक बार आप देखिए
60 क्वेश्चंस नॉन टेक थे, जिसमें साइंस 18 नंबर की थी, रीजनिंग 18 नंबर की थी, मैथ्स जो है 12 नंबर का था, जीके जो है 12 नंबर की थी। नॉर्मल जीके आई हुई थी, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को पूरा पेपर। यहां पे आप देख लीजिए, ये 60 मार्क्स कवर हो जाता है। 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24, 36 और 24 जोड़ोगे 60 हो जाएंगे। 60 क्वेश्चंस उनकी खुद की ट्रेड से आए हुए थे, जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ओपीएन बीडी की अगर मैं बात करूं, ये जो ओपीएन बीडी वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए एग्जीक्यूटिव में अगर बात करें तो जीके 12 नंबर की थी, रीजनिंग 12 नंबर की थी, बाकी उनकी ट्रेड से क्वेश्चंस थे। ट्रेड से मतलब जो भी चीजें आती हैं, देखिए किस किस चीज से क्वेश्चन थे। और यहां पे अगर मैं बात करूं एचआर एंड डीएफसी, ठीक है, इसका मतलब है हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड डीएफसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो 24 क्वेश्चंस थे, मैथ से 24 क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से 24 क्वेश्चंस थे, जीएस से 24 क्वेश्चंस थे। इस तरीके से आप लोगों के सामने क्वेश्चंस थे, सबका अलग अलग सिलेबस था पिछली बार का। तो एक तो आप लोगों को पिछली बार का पेपर पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, कौन सी चीज किस लेवल की पूछी गई थी, ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी बुक से आपको कवर करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को बेस्ट तैयारी करा रहा है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों के सामने इंटरव्यू भी लेके आऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने सिलेक्टेड स्टूडेंट के मैं इंटरव्यू लेके आऊं, वो जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे, वो आप लोगों के सामने आके आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे, आपको अपनी सारी चीजें भी बताएंगे। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। दूसरी चीज, इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो उतने स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि जो इंटरव्यू देने वाले बंदे हैं उन लोगों को भी लगे कि हाँ यार, यहाँ पे आना या यहाँ पे इंटरव्यू देना सही रहेगा, कि कम से कम कुछ लोगों तक तो हमारी बात पहुंचेगी। इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूं पेपर, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये इस बार का पैटर्न है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, आपको पेपर दिखाते हैं। ये लीजिए, ये आ गए हैं हम, और ये आप लोगों का पेपर है। ये है आप लोगों का पहले जूनियर। देखिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे पेपर सेंड किए। देखो मेरे पास पेपर थे, ये वाले पेपर थे, ये मैंने पेपर सेंड किए। डीएफसी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डीएफसी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, ओपीएन बीडी का पेपर था, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने फिर स्क्रीनशॉट सेंड किए। एक बार आप देखिएगा क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेपर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, मैं सेंड भी करूंगा, बताऊंगा अभी सारी चीजें। सबसे पहले आप एक बार पेपर देखिए। भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ, इस तरीके क्वेश्चन था। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। इसके अलावा किस देश ने 2021 में, क्योंकि 2021 का पेपर है, लगभग 20 साल की मोहलत के बाद मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये 12 क्वेश्चंस आपके जीके के आए हुए हैं। रोलट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें, दिसंबर 2022 में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2021 लागू की। ये इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में शुरू की गई फ्लाइंग, ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, बस अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, एक भी क्वेश्चन आपके टारगेट से बाहर नहीं जाएगा। ये आ गए आप लोगों के मैथ्स के क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। जे और के मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं, ये आ गया। P/2 की वैल्यू ये दे रखी है, ये रखा, इसकी वैल्यू पूछी है। यदि एक वृत्त की परिधि इतनी दे रखी है तो उसकी त्रिज्या। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर है, जो उसकी सबसे लोअर लेवल की पोस्ट होती है। समझ आ रही है। तो ये आप लोगों के सामने है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए हैं, ये आप लोगों के सामने हैं। और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनिंग जो है 10 नहीं 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग जो है काफी अच्छे लेवल की पूछी गई है और करीब करीब 24 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। देखिए यहां पे चलते जा रहे हैं रीजनिंग के ये क्वेश्चंस। ये सारा का सारा पेपर मैं आप लोगों को दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कहां से पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस थे। तो देखिए अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पे ये पेपर यहां पे एंड हो रहा है। इसके 24 क्वेश्चंस यहां पे कराए गए। ये देखिए, वो सॉरी 24 नहीं 18 क्वेश्चंस, ये 18 क्वेश्चंस यहां पे कराए गए। अच्छी खासी लेवल की रीजनिंग आई हुई है। बात करें अपनी साइंस की, तो साइंस भी देखो ठीक ठाक है। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस देखिए, यहां पे ये बायो के क्वेश्चन है। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी किसके कारण होता है। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n²। एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिखे जो आपके पेपर में ना आए, देखो यहां देखो, जो आपने अब तक ना किया हो, यहां पे उत्तर लेंस से पूछा है, अपतल लेंस से पूछा है, बस ये पूछा है अभिसारी अपसारी से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकैव से रिलेटेड पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉमसन का परमाणु मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुंह में पीएच वैल्यू दांतों का, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है जो दंत 6 के बारे में पूछा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने ब्लीचिंग पाउडर का वो क्वेश्चन पूछा हुआ है।
और इसके अलावा यहाँ पे लिटमस पेपर से रिलेटेड, प्राकृतिक सूचक से, चालन संवहन विकिरण से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन है। बंदूक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, वही जो पीछे को धक्का मारती है न्यूटन के नियम से। जी की वैल्यू पूछी हुई है, स्मॉल जी की। और ये जूते घिस जाते हैं, किस कारण से घिस जाते हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो वस्तुएं सूर्य के प्रकाश में उत्सर्जन पैदा करती हैं, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी, इनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे देख सकते हैं। इस टाइम पे अगर ज्वाइन करते हैं, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मुझे अभी पता चला है, मैं वैसे अभी ज्यादा हूं नहीं इसमें, लेकिन सर ने बताया कि आप बता सकते हो। तो ये जो है इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे हैं, जो नॉर्मल पास पहले होता था। लेकिन अगर आप इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे 3110 में जो आपका कह रहे हैं कि सर अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस हमने रखा हुआ है, इसलिए आप बच्चों को अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं, अगर आपको डीएफसी की तैयारी करनी है तो आप लोग वहां पे जाके पेपर्स देख लें जरूर से जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं इनसे पढ़ लो, पढ़ना कहां से वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन इनके जो पेपर्स हैं वो आप देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी तैयारी कराई थी। अब मैं बात करता हूं आप लोगों की कि कहां से आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करनी है। चलिए ये हो गया। अब एक चीज देखिए, सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का है। इस बार 2023 में सिर्फ आप लोगों को वो क्वालिफाइंग करना है। उसमें 40% अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, 30% ये आपको पता ही है एससी एसटी के लिए, 25% अगर जनरल के हैं, 40% ओबीसी एससी के 30%। ये लाना कंपलसरी है, जो आजकल हर रेलवे के एग्जाम में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो लाना ही लाना है। इससे कम आएगा तो आपका लेना ही नहीं है आप लोगों को। उसके बाद जो पेपर आएगा उसमें से 20 टाइम्स, जैसे मान लो 500 प्लस वैकेंसीज हैं, तो आपके सामने इसका 20 टाइम्स गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10,000 प्लस स्टूडेंट जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। सीबीटी 2 में क्या क्या आएगा वो बात की बात है। इसमें एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। इसके लिए सिर्फ सीबीटी साइको होगा, बाकी किसी भी चीज के लिए साइको नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज में साइको है, वो है एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी वाली पोस्ट। किसकी? ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट की। बाकी किसी में साइको का एग्जाम नहीं होगा, ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं देखो इस चीज को दिखा देता हूं बड़ा करके थोड़ा सा। ये देखिए यहां, ये देखिए इसमें देखो एक चीज पे ही, ये देखिए यहां पे जो चिन्ह लगा हुआ है ये ओपी एंड बीडी के सामने ही प्लस का चिन्ह, वो राइट का चिन्ह है, बाकी सबके सामने क्रॉस है। तो इनका किसी का नहीं होगा, सिर्फ ऑपरेशन एंड बीडी वालों का ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस बार सीबीटी 1 में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, तो सीबीटी 1 को देखिए आप। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे कुछ। एक मिनट मैं लोग आपको क्वालिफिकेशन भी दिखा देता हूं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया मुझे क्वालिफिकेशन ही नहीं पता है कि क्वालिफिकेशन क्या रखी हुई है। एक बार देख लीजिए बस। देखिए यहां पे आप लोगों के सामने मैं नोटिफिकेशन दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव सिविल की जो 50 पोस्ट है उसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप लोगों से पूछी गई है, 60% मार्क्स के साथ, कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसके अलावा मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के लिए, सेम आप लोगों को इन ट्रेड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर अगर आपके पास 60% के साथ डिप्लोमा है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं ओपी एंड बीडी के लिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिर्फ 60% मार्क्स के साथ आप भर सकते हैं, चाहे आप बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो। ये सारी की सारी पोस्ट आप लोगों के पास है। इसके अलावा बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव की या फाइनेंस वाले के लिए, आप लोगों के यहां पर दिया हुआ है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें एग्जीक्यूटिव एचआर की, तो इसके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए वगैरह होना चाहिए। यहां पे सारी चीजें दी हुई हैं। अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी की, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने है, इन्हें आप देख सकते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन मतलब 10th 60% के साथ हो, प्लस यहां पे दिया हुआ है आपके पास आईटीआई होनी चाहिए इन ट्रेड्स के अंदर। ठीक इसी तरीके से सबकी क्वालिफिकेशन यहां पे दी हुई है, आप एक बार क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा आपको नोटिफिकेशन। आपको वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेना, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। अब यहां बात करते हैं, यहां बात करिए। देखिए आपके पास सारे सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है जो आपने अब तक पढ़े हैं, तो आपके पास कोई भी बुक है, नोट्स है, आपने ग्रुप डी की तैयारी भी की है, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ग्रुप डी की भी तैयारी की है तो निश्चित तौर से आपके पास नोट्स होंगे। आप अपने नोट्स उठाइए, मैथ्स पढ़िए, बिल्कुल सेम आएगा, सेम जैसा भी आप लोगों ने देखा। मैं पेपर भी दिखाऊंगा आपको, टेक्स्ट बुक पे पेपर भी देख सकते हो। जीएसपी 10 यूज कर लेना, आप लोगों को दिख जाएगा वहां पे सारी की सारी चीजें और बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाओगे।
जाओगे। जर्नल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जर्नल अवेयरनेस 15 नंबर की आ रही है, जर्नल साइंस जो है 15 नंबर की आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ा हुआ है। रीजनिंग मैंने बता दिया आप लोगों को, इस बार 30 नंबर की है, जो काफी अच्छे लेवल की है, पिछली बार भी ज्यादा थी रीजनिंग, 18 नंबर की थी, इस बार 30 नंबर की है। क्यों? क्योंकि CBT 2 भी डाला गया है। अगर आपकी बेसिक तैयारी है, और मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने टारगेट्स कंप्लीट किए 100% उसका प्री निकलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। बात रही सिर्फ नॉलेज अबाउट DFCI, 10 नंबर का है, सिर्फ 10 नंबर का, और इसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए कि भैया रेलवे की कितनी जोन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए कि DFC की शुरुआत कब से हुई, रेलवे ने कितना इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, रेलवे का टारगेट कब का है इलेक्ट्रिफाई पूरे का ग्रीन रेलवे बनाने का, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन तैयारी कहां से करनी है, तो एक मुझे बताया था उन्होंने, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से एक चैनल है, उन्होंने बताया था जो तैयारी कर रहे हैं कि भैया उनसे आप बता दीजिएगा, उससे वो देख लेंगे रेलवे हिस्ट्री। ये तो कहीं से भी करिए, देखो ये चीजें आप कहीं से भी करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये चारों चीजें। लेकिन ये जो नॉलेज ऑफ DFC है आप उनसे कर लीजिए, पिछली बार भी उन्होंने कराई थी, उनको एक्सपीरियंस है, यहां पे आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला। तो इस चीज को आप वहां से कवर कर लीजिए। पेपर लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक देख लीजिए, आपका प्री हो गया बिल्कुल क्लियर। कितने नंबर का आएगा, क्या होगा बता चुके हैं। प्री जो है 90 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100% आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। 70 प्लस नंबर, 70-75 के आसपास आप नंबर ले आइए, 1/4 की माइनस मार्किंग है, मेरे हिसाब से प्री हो जाएगा आसानी से, बहुत ही आसानी से। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां पे जो मेंस है, आप लोगों को पता है प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। मेंस बात करें तो मेंस में हर किसी में यही है कि भैया आपका जो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग है वो 24 नंबर की है, बाकी आपकी जो ट्रेड है वो 96 नंबर की है। समझ आ गई? 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, पिछला 1.5 घंटे का था, ये वाला जो है 2 घंटे का पेपर होगा। और यहां पे अगर बात करें तो आप लोगों का एक बार देख लीजिएगा, टाइमिंग शायद गलत ना हो जाए, वैसे 2 घंटे का ही पेपर है। 120 क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 24 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे और 96 क्वेश्चन आपकी ब्रांच से होंगे। उसका सिलेबस ये दिया हुआ है। देखो मैकेनिकल में कितना सा सिलेबस दिया हुआ है, अगर मैं अभी मैकेनिकल का दिखाऊंगा तो आप लोग देखेंगे बहुत कम सिलेबस दिया हुआ है। ये सारी की सारी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ये यहां पे अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है तो यहां पे दिया हुआ है, देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट 60 क्वेश्चंस। उसका क्वेश्चन है ऐसे है कि वहां पे जो दिया हुआ है वो 24 और 96 का है, जो पहले भी था। एग्जीक्यूटिव में ऐसा ही होता है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव में इस बार भी 60 है। 60 क्वेश्चन आप लोगों का, जो जैसे पहले देखा आप लोगों ने पेपर था अभी वाला कि 60 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें आएंगी, साइंस आएगी 60 में, और 60 में आप लोगों का क्या आएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपकी इंजीनियरिंग है। तो कितने से क्वेश्चन है देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट, बस इतना सा दिया हुआ है। समझ आ रही है? तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, बाकी पेपर जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ आई हैं। ये एक पैटर्न है। इसके बाद 20 गुना बच्चे जब CBT 2 में आ जाएंगे, उसमें से जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है OP एंड BD वाली, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और साइको में 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने? 8 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहां ये लिखा हुआ है पूरा पूरा, मैंने यहां पे लिख दिया था। इस चीज को हम छोटा कर देते हैं, 1 मिनट, बस 1 मिनट। यहां पे इस चीज को हम कर लेते हैं छोटा और यहां डाल देते हैं। देखो 8 टाइम्स स्टूडेंट CBAT के लिए क्वालिफाई होंगे, जो सिर्फ एक पोस्ट की बात हो रही है। CBT 2 में 20 टाइम्स स्टूडेंट होंगे। इसको देखो यहाँ 20 टाइम्स कर लो आप, ये 20 टाइम्स हो गए। समझ आ गई? ये आप लोगों का सिलेबस है, पेपर आप लोग देख चुके हैं। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं प्लीज आप लोग जरूर से बताइएगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाना चाहते हैं या आपका पास नहीं है या आप पास लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाला टेस्ट लेना बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर देखने नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा है। यहां पे आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, आप एक टेस्ट को कितनी बार लगा सकते हैं। तो ये 310 में आप लोग इस चीज को लगा सकते हैं। बाकी आपका मन है GSP 10 अगर यूज करेंगे तो और आपको 11% का ऑफ मिल जाएगा। जितना ये 310 रुपए का है तो लगभग 40 रुपए का और ऑफ मिल जाएगा, तो ये लगभग 280 रुपए से भी कम का आपका पास मिल जाएगा। ये 1 ईयर का पास होगा। तो वही चीज आ गई है, घुमा फिरा के वही चीज ले आए, जो ये 290 रुपए 280 रुपए का इनका पहला पास रहता था, वही अब है। तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई हैं।
बिल्कुल आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितना पॉसिबल हो थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाइए। फिर भी अपनी ओर से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। आप लोगों को पेपर पैटर्न दिखा दिया है, कैसा पेपर आया है। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। आप लोगों से कहा है कि आप टेक्स्ट बुक पे सारे के सारे पेपर देख सकते हो जाके। फिलहाल ये आप लोगों के लिए चीजें थी जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ आई हैं। फिलहाल अगर यहाँ पे आप बात करें, देखिए गाइज, तो बुक्स वगैरह की वीडियो में बना चुका था। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपको एएलपी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से ये सारी के सारे गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों ने डाले हुए हैं। आप जाके देखिए किस तरीके से बिना ट्रेड पढ़े भी हम एएलपी निकलवाने की बात करते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सारी की सारी चीज़ों का हमने डर खत्म करवा दिया है बच्चे को। पूरी की पूरी डिटेल्स ये एएलपी का मेरे मेडिकल के टाइम की चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरे बारे में आप देख सकते हो, एएलपी के मार्क्स दिख रहे हैं, ग्रुप डी के मार्क्स दिख रहे हैं, जेई के मार्क्स दिख रहे हैं, डीआरडीओ के मार्क्स दिख रहे हैं, यूपी पुलिस सिलेक्टेड, आईसीजी यांत्रिका। तो थोड़ा सा आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि आप लोगों को जो चीजें गाइड की जा रही हैं वो आई होप कि वो बेस्ट ही होंगी अपने आप में। तो जो लोग एएलपी में ज्वाइन होना चाहते हैं